लॉज ऑफ मोशन, यूनिट 3, ठीक है। अब हमें आज डिस्कस करनी है कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स, इनर्शिया एंड न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के बारे में आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है और इसमें से 10 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में, यानी कि +1 के एग्जाम में 10 नंबर का इसमें से आता है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स की। तो स्टूडेंट्स हम बात करते हैं कंसेप्ट ऑफ फोर्स की, क्योंकि ये चैप्टर है लॉज ऑफ मोशन के बारे में। तो कंसेप्ट ऑफ फोर्स में हमें ये जानना जरूरी है कि फोर्स क्या है और क्या फोर्स कर सकता है और क्या करता है इन आवर डेली लाइफ। तो देखिए, इट इज ए पुश और पुल विच आइदर चेंज और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन ऑफ ए बॉडी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई बॉडी हमारी रेस्ट पोजीशन में रखी है तो उसको यदि मोशन देना है तो वी नीड टू अप्लाई ए फोर्स। तो उस बॉडी पर हमें फोर्स लगाना होगा। जैसे ये हम मेरे हाथ पे एक बॉडी रखी हुई है और मुझे इसको पुश करना है या पुल करना है, तो अगर मैं इसको पुश करूंगा तो क्या होगा कि आगे की तरफ ये बॉडी चली जाएगी, क्योंकि आई एम अप्लाइंग द फोर्स। और यदि पुश करूंगा तो मैं इसको पीछे पुल करूंगा तो पीछे की तरफ ऐसे खींचना पड़ेगा। तो इसका मतलब इस केस में भी और इस केस में भी मैं क्या कर रहा हूं, फोर्स लगा रहा हूं। तो यही इसका छोटा सा कॉन्सेप्ट है। ये क्या हुआ कि किसी भी बॉडी को यदि हमें मोशन देना है, रेस्ट में रखी है, और कोई मोशन में है उसको रोकना है, रेस्ट में लाना है, तो हमें फोर्स लगाना पड़ेगा। इतना सा छोटा सा कंसेप्ट है फोर्स का, ठीक है। अब आता है इनर्शिया क्या चीज है। इनर्शिया का मतलब ये होता है, जैसे तुम्हारे घर में जो मेज है, हमारे घर में चेयर्स हैं, ठीक है, और कहीं पे फ्रिज रखा है, कहीं पर आपका टीवी रखा है। तो ये सब क्या चीज है कि जो बॉडी रहती है उसका एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी रहता है। वो क्या है? दिस इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ द ऑब्जेक्ट। वो ऑब्जेक्ट की इनहेरेंट प्रॉपर्टी है। इससे क्या होता है? दैट जो वो ऑब्जेक्ट होता है वो अपने आप अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर सकता। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर हमारे पास एक बॉक्स रखा है, ठीक है। ये बॉक्स रखा है किसी सरफेस के ऊपर, यानी कि ग्राउंड के ऊपर ही मान लीजिए डॉक्स रखा है, तो इसका टोटल वेट इस तरह से नीचे की तरफ हो जाएगा। अब ये बॉडी की इनहेरेंट प्रॉपर्टी भी, तो ये अपने आप कुछ नहीं करेगी, यानी कि बॉडी डजंट वांट टू चेंज इट्स ओन पोजीशन और इट कैन नॉट चेंज, ठीक है। ये अपने आप अपनी पोजीशन को नहीं बदल सकती। इसको बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें अप्लाई करना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। तो फोर्स लगाएंगे तभी जाके इसमें चेंज होगा। तो इसे हम किस तरह से बोलेंगे? दिस इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट दे डू नॉट चेंज देयर स्टेट अनलेस एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स इज कॉल्ड इनर्शिया। तो इनर्शिया का मतलब होता है कि बॉडी जो है वहीं की वहीं रुकी हुई है। यदि आप अपने घर को बंद करके लॉक करके 15-20 दिन के लिए कहीं चले जाते हैं तो जो ऑब्जेक्ट जहां रखा है वो वहीं रखा रहेगा, अगर उस ऑब्जेक्ट के ऊपर आप कोई फोर्स नहीं लगाएंगे। तो जो ऑब्जेक्ट वहीं पर रखा है इसका मतलब उसके अंदर एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, उसका एक गुण है, जिसकी वजह से क्या कर रहा है कि बॉडी अपने आप अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर सकती। जैसे क्रिकेट की बॉल जो है, अगर बैट्समैन ने उसको हिट किया है और वो आ रही है, ठीक है, अब वो मोशन में है, उसका जो स्टेट है दैट स्टेट इज द इन द मोशन, क्योंकि बॉल जो है दैट इज इन द स्टेट ऑफ द मोशन। उसका स्टेट जो उसकी अवस्था है वो कैसी हो गई? अवस्था वो हो गई मोशन की। अगर कोई और प्लेयर उसको रास्ते में ना रोके, कैच ना करे, तो वो क्या होगा? सीधा निकल जाएगी। ये क्या है? ड्यू टू इनर्शिया की वजह से सीधा निकल जाएगी, ठीक है। अब मान लीजिए उसका डायरेक्शन चेंज करना है। यदि हम उस बॉडी जो बॉल है जिसको हम एक ऑब्जेक्ट मान रहे हैं वो हमारी तरफ आ रहा है, तो यदि हम उसके आगे कुछ भारी चीज अड़ा देते हैं, जैसे बल्ला अड़ा दिया बैट्समैन ने, यानी कि बैट्स कर दिया, तो बैट को जब उसके सामने लगाया तो क्या हुआ? उसने उसकी डायरेक्शन को चेंज कर दिया। तो यहाँ क्या है? उसके डायरेक्शन को चेंज करने का काम कौन कर रहा है? प्लेयर कर रहा है, उसके रास्ते में, उसके पाथ में अपनी किसी ऑब्जेक्ट को लाकर। तो ये सब क्या है? प्रॉपर्टी जो है इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ द ऑब्जेक्ट कहलाती है,
ठीक है, इस चीज को आप याद रखेंगे। अब क्या है, एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है वही आपका लॉ ऑफ इनर्शिया है। लॉ ऑफ इनर्शिया क्यों है, देखिए न्यूटन का फर्स्ट लॉ ये कहता है कि इफ एन ऑब्जेक्ट इज इन द स्टेट ऑफ द रेस्ट और ऑफ इन मोशन, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या फिर मोशन में है तो वो ऑब्जेक्ट तब तक चलता रहेगा या फिर वो स्टेट में ही रहेगा अगर उसकी पोजीशन को, उसकी स्टेट को कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाकर उसकी पोजीशन को चेंज ना करे। तो क्या हो गया न्यूटन का फर्स्ट लॉ कि एवरी बॉडी कंटिन्यूज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, वो इसी स्ट्रेट लाइन में ही बनी रहेगी अनलेस इट इज कंपेल्ड बाय सम एक्सटर्नल फोर्स टू चेंज दैट स्टेट। यदि उसकी स्टेट को बदलना है तो उसके ऊपर फोर्स लगाना पड़ेगा। जैसे ये हमारा ऑब्जेक्ट हुआ तो इसके ऊपर यदि हम फोर्स लगाते हैं, फोर्स F, तो फोर्स क्योंकि इस डायरेक्शन में हम अप्लाई कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट आपका थोड़ा सा आगे डिस्प्लेस हो जाएगा, यानी कि ये ऑब्जेक्ट पहले यहां था तो उसकी पोजीशन A से अब B पर आ गई यहां पर। तो यही चीज हम कहते हैं स्टेट ऑफ मोशन, क्योंकि पहले रेस्ट में था, हमने फोर्स अप्लाई किया तो हो गया स्टेट ऑफ मोशन में चला गया। ठीक है, तो ये मेरे 3 लॉ मैंने इसमें डिस्कस कर दिए। तो कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स हो गया, दूसरा इनर्शिया हो गया। इनर्शिया आपसे कोई भी पूछे तो आपको इतना ही बताना है कि इट इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट की जो या उस बॉडी की जिसके ऊपर हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया स्टेट ऑफ आपका इनर्शिया। तो ये हो गया हमारे पास इनर्शिया और कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स हो गया। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ मैंने आपको समझा दिया। ये क्या है कि अगर बॉडी स्टेट में है, अगर स्टेट ऑफ रेस्ट है तो रेस्ट में रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगी, जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए। टिल देन द बॉडी विल रिमेन इन देयर ऑन पोजीशन, जो भी उसकी ऑन स्टेट है उसमें ही रहेगी। ठीक है, अब हम इसकी बात करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ इनर्शिया लॉ की। तो डिस्कस करते हैं एप्लीकेशन ऑफ इनर्शिया। तो ये बहुत कॉमन एक्सपीरियंस है और तुम सब बच्चों ने कभी ना कभी ये सुना होगा कि व्हेन ए रनिंग फोर्स सडनली स्टॉप, अगर एक घोड़ा अचानक से रुक जाता है तो जो उसका राइडर होता है, चलाने वाला जो होता है, फॉल्स फॉरवर्ड, तो द राइडर फॉल्स फॉरवर्ड, यानी कि वो आगे की तरफ गिर जाता है। तो गिरने का कारण क्या है? देखिए क्या हो रहा है कि यदि कोई चीज मोशन में है और बहुत तेजी से मोशन में चली आ रही है, अब वो ऑब्जेक्ट जो कि मोशन में है वो अचानक से स्टॉप हो जाए, सडनली स्टॉप, तो जैसे ही वो स्टॉप करता है उसी समय जो राइडर है, यानी कि जो भी उसके अंदर बैठा हुआ है, उसकी जो बॉडी रहती है वो बॉडी मोशन में ही रहना चाहती है। बॉडी किस में रहना चाहती है? मोशन में ही रहना चाहती है। लेकिन क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारा जो है वो रुक गया है, हॉर्स इस केस में रुक गया है, तो अपर पार्ट ऑफ द बॉडी जो है वो मोशन में ही रहना चाहता है। इसलिए नीचे की बॉडी जब रुक जाएगी तो ऊपर की बॉडी में क्योंकि मोशन है तो दैट्स व्हाई जो राइडर है दैट फॉल्स फॉरवर्ड, इसलिए वो आगे गिर जाएगा। हमें एक सेंटेंस लेना है, उसके बाद आगे की जो स्टोरी है हम खुद लिख लेंगे। जैसे व्हेन वी हिट ए कारपेट, अब जो कारपेट होता है, जो कारपेट बिछा रहता है, हम शादी ब्याह में जाते हैं तो जो कारपेट बिछा रहता है वो क्या होता है, विद ए स्टिक, अगर हम उस पर स्ट्राइक करें, स्टिक से उसको बीट करें, पीटे उसको एक तरह से, तो क्या होगा, जो डस्ट होगी दैट विल रिमूव फ्रॉम द कारपेट, वो कारपेट से निकल जाएगी। उसका सीधा सीधा रीजन ये है कि जो कारपेट है उसके अंदर डस्ट पार्टिकल, क्योंकि स्टिक रहते हैं उसके साथ में चिपके हुए रहते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए ये हमारे डस्ट पार्टिकल्स इस तरह से हमने यहाँ पर इनको लिया। ठीक है, तो आप इसको ऐसे समझने की कोशिश करेंगे। मैं एक और फिगर बना रहा हूं यहाँ पे, ये मैंने इस तरह से ये डस्ट पार्टिकल तुम लोगों को दिखाना चाहता हूं। ठीक है, अब ये हमारा क्योंकि कारपेट है कंप्लीटली, और जब हमें इसको एक स्टिक से हम इसके ऊपर इसको मारते हैं, इसको हिट करते हैं, मारने से मतलब है हिट करना, तो जैसे इसको हिट करते हैं तो ये जो हमारे पास कारपेट है, ये कारपेट जो है मोशन में आ जाता है।
किसमें आ जाता है, मोशन में। और लेकिन जो इसके ये पार्टिकल्स हैं, ये ड्यू टू द इनर्शिया ये उसी पोजीशन में रहना चाहते हैं। तो क्या होगा कि ये 10 पार्टिकल यहां से नीचे गिर जाएंगे, ये पार्टिकल यहां से नीचे की तरफ गिर जाएंगे। तो इसी तरह से इसको हम कहते हैं ड्यू टू इनर्शिया के कारण ये होता है, ठीक है। इसी तरह ए मैन जंपिंग फ्रॉम ए मूविंग ट्रेन, अगर एक चलती हुई ट्रेन से आदमी गिर जाए या कूद जाए, ठीक है, तो क्या होगा कि मे फॉल डाउन। कैसे, ए मैन जंपिंग फ्रॉम ए मूविंग ट्रेन मे फॉल डाउन, कैसे, जैसे ही आदमी ट्रेन से नीचे कूदेगा तो उसके पैर जो है, क्योंकि जब ट्रेन में आदमी बैठा हुआ था तो उसकी कंप्लीट जो बॉडी थी दैट वाज इन द किसमें, मोशन में थी। लेकिन अचानक से क्योंकि वो गिर गया है तो उसका जो फुट जमीन पे पड़ते ही वो रेस्ट में आ जाता है, उसका जो फुट है वो रेस्ट में आ गया, लेकिन अपर पार्ट जो है उस बॉडी का वो मोशन में ही रहना चाहता है, इसलिए वो आगे की तरफ गिर जाएगा या रोल करेगा ग्राउंड के ऊपर, जमीन के ऊपर। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं। जैसे एक बेस्ट एग्जांपल है कि द मड फ्रॉम द व्हील्स ऑफ ए मूविंग व्हीकल फ्लाइज ऑफ टेंजेंशियली, फ्लाइज ऑफ टेंजेंशियली। जैसे इस बात को मैं से कहें, जैसे ये हमारे पास एक टायर हमने यहां पे लिया, अब बरसात हो रही है तो बरसात के कारण जमीन सड़कों के ऊपर कीचड़ आ जाता है, ठीक है। तो कीचड़ जब आएगा तो इसके साथ कीचड़ भी लग जाएगा, तो मड जब इसके साथ मड आ जाएगी, मिट्टी आ जाएगी, कीचड़ जिसको बोलते हैं। तो देखिए जो मड के पार्टिकल्स होंगे, जो मिट्टी के पार्टिकल्स होंगे, वो टेंजेंशियली फ्लाई ऑफ करेंगे। कैसे करेंगे, टेंजेंशियली, यानी कि जब ये क्योंकि मोशन में रहेगा इसका व्हील तो ये टेंजेंशियली रहेंगे। अब तुमने देखा होगा जो व्हील्स होता है उसके ऊपर एक मडगार्ड लगा रहता है, तो मडगार्ड यदि हम उसके ऊपर इस तरह से लगा रहे हैं मडगार्ड, तो मडगार्ड के कारण क्या होगा, जो ये फ्लाई ऑफ होते रहेंगे ये पार्टिकल्स, तो ये पार्टिकल्स यहां स्टिक कर जाएंगे, इसके साथ में इस तरह से चिपकते चले जाएंगे। तो क्या होगा कि मडगार्ड जो है वो सपोर्ट कर रहा है कि चीज को, जो आपके मड पार्टिकल्स हैं, ठीक है, जो मिट्टी के कण हैं उनको रोक लेता है, ठीक है। तो ये क्या है, ड्यू टू इनर्शिया के कारण है। तो इसलिए ये कुछ एग्जांपल्स हैं, इनको डिटेल में अपनी बुक से भी पढ़ लेना। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में लिखना, आई विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। एंड सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर माय वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय डियर स्टूडेंट, वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, लॉज ऑफ चैप्टर्स को हम कंटिन्यू रखेंगे। इसकी मैं क्योंकि आर्टिकल वाइज आप लोगों को पढ़ा रहा हूं तो आप इसके नोट्स भी बना सकते हैं, और जो भी मैं बोल रहा हूं उसको आप अगर अपनी लैंग्वेज में लिख लेंगे तो, या इसी लैंग्वेज को आप लिख लेंगे तो यही आपके नोट्स बन जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन।